जैसा कि योगा फॉर बिगनर्स पार्ट 1 में हमने बात की थी अनुलोम विलोम के बारे में, आज हम बात करेंगे योगा फॉर बिगनर्स पार्ट 2 की, जिसमें हम बात करेंगे अनुलोम विलोम के एडवांस वर्जन की, जिसे नाड़ी शोधन कहा जाता है। लेकिन पहले हम यह जानेंगे कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन कैसे काम करता है। हमारे ब्रेन के दो भाग होते हैं, राइट भाग और लेफ्ट भाग। जो हमारा राइट ब्रेन है, ये आपको इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करता है, आपके क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इसकी वजह से आप अपने इमोशंस को फील कर पाते हैं। और लेफ्ट ब्रेन की वजह से आप लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, आप कोई भी डिसीजन जल्दी ले पाते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। तो ये तो हुआ हमारा एक भाग। अब बात करते हैं नोस्ट्रिल की। जिस तरह हमारे ब्रेन के दो भाग हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, उसी तरह हमारे नोस्ट्रिल के भी दो भाग हैं। आप जानते ही हैं, राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल। राइट नोस्ट्रिल हमारी सूर्य नाड़ी होती है, जिसे पिंगला नाड़ी कहा जाता है, और लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारी चंद्र नाड़ी होती है, जिसे इड़ा नाड़ी कहा जाता है। जनरली हमारे एक टाइम में एक ही नाड़ी चलती है। जो एक हेल्दी पर्सन होता है, उसकी हर 3 घंटे बाद स्वर चेंज होता है। जैसे अभी राइट नोस्ट्रिल चल रही है, तो 3 घंटे बाद ऑटोमेटिकली लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगी, और यह क्रम दिन भर चलता रहता है। और हमारा जो राइट नोस्ट्रिल होता है, जो हमारी राइट नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी, वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को गाइड करती है, हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करती है। और हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी चंद्र नाड़ी हमारी राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती है। और यदि किसी व्यक्ति की कोई भी नाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है, तो उससे ऑपोजिट जो ब्रेन होता है, वो उसकी एक्टिवनेस कम हो जाती है। जैसे अगर किसी की राइट नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी इम्बैलेंस है, उसको लेफ्ट तो प्रॉपर चल रही है, लेकिन राइट नाड़ी इम्बैलेंस है, उसकी जैसे समझ लीजिए कि वो बंद है, तो उसकी जो डिसीजन लेने की क्षमता होगी, उस पर प्रभाव पड़ेगा कि वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह से अनुलोम विलोम में हमारी दोनों नाड़ियां बैलेंस होती हैं, जिससे हमारे दोनों ब्रेन एक्टिवेट होते हैं। अब ये तो हुआ अनुलोम विलोम। आप समझिए कि नाड़ी शोधन कैसे कार्य करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी दो नाड़ियां, एड़ा और पिंगला होती हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे शरीर में बहुत सी नाड़ियां हैं, लेकिन जिनमें प्रमुख नाड़ियां हैं, वो 3 नाड़ियां हैं, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी हमारी सेंटर की नाड़ी होती है, जो यहां से स्टार्ट होके पीछे तक हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती है। ये हमारे सभी अंगों से कनेक्टेड होती है। ठीक, अब हम क्या होता है, जैसे अनुलोम विलोम में आपने इनहेल और एक्सेल ये क्रम चलता है, लेकिन नाड़ी शोधन में एक स्टेप और चलता है, जिसे हम कुंभक कहते हैं, यानी कि ब्रीदिंग होल्ड। इनहेल, ब्रीथ होल्ड, एक्सेल, ब्रीथ होल्ड। यहाँ पे हम एक्सेल करके ब्रीथ होल्ड की बात नहीं करेंगे, बाह्य कुंभक की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पूरक कुंभक, आंतरिक कुंभक और रेचक की हम बात करेंगे आज। तो होता क्या है, जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल करके हम अपने शरीर में ऑक्सीजन भरते हैं। ऑक्सीजन भरने के बाद जब हम ब्रीथ को होल्ड करते हैं, यानी कुंभक लगाते हैं, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। और चूंकि सुषुम्ना नाड़ी सभी ऑर्गन से कनेक्टेड होती है, तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो सभी ऑर्गन्स में पहुंचने लगती है। और जब एक्सेल करते हैं, तो उन ऑर्गन से विकार बाहर निकलने लगते हैं। और जो विकार सबसे पहले बाहर निकलता है, वो है तनाव, यानी कि स्ट्रेस। तो अब जानते हैं कि नाड़ी शोधन कैसे किया जाता है। नाड़ी शोधन के लिए जो आपकी सिटिंग पोजीशन है, वो सेम वही आएगी जो हमने योगा फॉर बिगनर्स पार्ट 1 में अनुलोम विलोम के लिए बताई थी। और हाथ की मुद्रा भी वही आएगी जो हमने योगा फॉर बिगनर्स पार्ट 1 में अनुलोम विलोम के लिए बताई थी। ये मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका लिंक, वहां जाके आप आराम से देख सकते हैं। अब बताते हैं इसकी ब्रीथ कैसे की जाती है। इसकी ब्रीथ को करने के लिए आप रेशो पे ध्यान दें।
रेशो बनाने के लिए जब आप स्टार्ट करेंगे कुंभक लगाना यानी कि ब्रीथ को होल्ड करना, तो रेशो बनाए आप 1:1:2, यानी कि जैसे 5 सेकंड में ब्रीथ होल्ड करें, 5 सेकंड में इनहेल करें, 5 सेकंड ब्रीथ होल्ड करें और 10 सेकंड में एक्सहेल करें। ठीक, अभी मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखा, राइट हैंड से नासाग्रह मुद्रा बनाई। 5 सेकंड में हमने लेफ्ट से इनहेल किया, 5 सेकंड ब्रीथ को होल्ड किया, 10 सेकंड में राइट से एक्सहेल किया। फिर वापस राइट से 5 सेकंड में इनहेल किया, 5 सेकंड ब्रीथ को होल्ड किया, 10 सेकंड में एक्सहेल किया। इस तरह से। और जब आपको लगे कि अब आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल कंट्रोल में है, आप कंट्रोल में होल्ड और कंट्रोल में एक्सहेल कर पा रहे हैं, उसके बाद आपको सिर्फ अपना कुंभक यानी कि होल्डिंग बढ़ानी है। इनहेल एक्सहेल का रेशो वही रहेगा कि जितने टाइम में आप इनहेल कर रहे हैं उसे डबल टाइम में एक्सहेल करें, और जो बीच का टाइम है, आपकी होल्डिंग का टाइम है, आप सिर्फ उसको बढ़ाएं। अभी स्टार्टिंग में 1:1:2 का रेशो, उसके बाद 1:2:2 का रेशो, मतलब जितने टाइम में आपने इनहेल किया उसे डबल टाइम आप ब्रीथ होल्ड करो और डबल टाइम में ही एक्सहेल करो। और जब आपकी ब्रीथ यहां पे भी कंट्रोल हो जाए तो आप इस रेशो को नोट भी कर सकते हैं। जब ये ब्रीथ कंट्रोल होने लगे तो 1:3:2, और इसके बाद और एडवांस में जाने के लिए 1:4:2 का रेशो बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।